दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 29 नवंबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो हमारे संगठन की तरफ से आप सबके भुगतान के प्रति जो भी संघर्ष हो रहा है, उस संघर्ष के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ जानकारी हो गई होगी और उसी पर चर्चा करना चाहता हूं। फिर इसलिए आप सभी लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे, शुरू से अंत तक सुने। और हमारे कार्यकर्ता साथी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि इस बात को मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं। और ये समस्या भुगतान ना होना देश में सबसे बड़ी समस्या केवल कार्यकर्ताओं के ऊपर है, बाकी तो सबके ऊपर है। लेकिन जो चारों तरफ का प्रेशर है, चारों तरफ का जो लोड है, लायबिलिटी है, वो कार्यकर्ता के ऊपर है। निवेशक भी भुगतान के लिए प्रेशर बनाता है और निवेशक के द्वारा अगर शासन प्रशासन में शिकायत की गई तो पुलिस प्रशासन भी एजेंट को ही टारगेट करता है, क्योंकि एजेंट सस्ता पड़ता है पुलिस के लिए। तो मैं इसमें आपसे बात करता हूं, लेकिन जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी काम करें। तो मैं साथियों बता दूं आपको, पुलिस एजेंट को इसलिए पकड़ लेती है कि वो सरल होता है, छोटा कार्यकर्ता होता है, पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती और अपनी भाषा का उपयोग करने का फुल मौका मिल जाता है। क्योंकि बड़े लोगों पे तो उनकी हिम्मत है नहीं कि हाथ घाल दें, और पता सबको है, चाहे वो सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, चाहे सीओ हो, चाहे एसपी हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, डीएसपी, कोई भी हो, सबको पता है कि कंपनी के बड़े बड़े ठगों ने इस पैसे को ठगा है। लेकिन उन तक हाथ घालना ये इनके बस की बात नहीं है, और बस तुरंत देर नहीं करते, जैसे शिकायत मिलती है दूसरा काम छोड़ करके आनन फानन तुरंत एजेंट को टारगेट कर लेते हैं और इतनी तड़क भड़क दिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि उसने 500 कत्लें किया है। इस तरह से एजेंट को जल्दी जल्दी टार्चर करते हैं, पकड़ते हैं, हम मुकदमा लगा देंगे, ये करेंगे, जेल चला जाएगा, जीवन तेरी जमानत नहीं होगी, जेल में चला जाएगा। इतना डराते धमकाते हैं केवल एक काम के लिए कि 10-25 हज़ार उससे घट जाए, बस। बाकी पता सबको है कि असलियत क्या है, पैसा किसके पास है, भुगतान कहाँ से होना है, उसके लिए सरकार ने भी कानून बना दिया है। लेकिन जो पुलिस बदनाम है वो काम जरूर करते हैं। और ये इसमें से जो थोड़ा सा ये मान के चलिए कि पुलिस विभाग का काम क्या है और पुलिस में जब आप लोग भर्ती हुए थे तो किस बात की शपथ लिया था, अगर आप लोग उसको याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से मालूम हो जाएगा कि हमारी नीयत में और हमारे इस पद में, हमारे इस कद में, हमारी जिम्मेदारी में क्या होना चाहिए। इस पर आप स्वयं विचार कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में अगर आपकी नज़र में एजेंट ही बदमाश है तो अभी तक आप लोगों ने विलंब क्यों कर दिया है। आपको पता है कि करोड़ों की तादाद में देश में एजेंट है, उन सबको उठा करके जेल में बंद कर दीजिए। अगर इनके बंद कर देने से आपका भुगतान हो जाता है तो उनको उठा करके बंद कर दीजिए। सरकार को सर्वे करा लेना चाहिए कि कितनी कंपनियों के कितने एजेंट हैं, कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, सबको उठा करके जेल में डाल देना चाहिए, भुगतान हो जाता। साथियों, इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। ये हमारे आपकी अनभिज्ञता की वजह से ऐसा हो रहा है। जिस एजेंट साथी को टारगेट कर लेते हैं, हमारा दूसरा एजेंट साथी दूर से देखता रहता है। लेकिन अब साथियों, ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के माध्यम से ये ऐसी यूनिटी बन गई है देश में कि अगर किसी भी कार्यकर्ता के साथ गलत होगा तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी बगावत होगी, इतना बड़ा हंगामा होगा कि फिर दोबारा कभी किसी को टार्चर करने की आवश्यकता नहीं होगी।
अगर वही कार्यकर्ता, वही एजेंट जब कंपनी के खिलाफ FIR करने के लिए देता है, उसकी शिकायत करता है, तो फिर पुलिस वालों का हाथ नहीं उठता, न कलम उठती है, न उनको लगता है कि नहीं वास्तव में इसकी भी पीड़ा है, जबकि पता है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को पहले ठगा गया है, पहले उसका पैसा जमा कराया गया है, तो वो भी स्वयं का प्रथम निवेशक है। उस प्रथम निवेशक की नहीं सुनी जाती, ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि अब हमारा जो संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, ये संगठन देश में छाया हुआ है और प्रत्येक कोने में ये संगठन बना हुआ है। और इस संगठन के माध्यम से तमाम जिलों में काउंटर खुले हैं, उन काउंटरों में भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं, वो भी कानून के तहत जमा हो रहे हैं। और ये बात भी पुलिस प्रशासन को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं। ये केवल भुगतान के लिए कानून सरकार ने बनाया है। ये सब जानते हुए भी किसको टार्चर कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा आप लोग मनन करिए, मंथन करिए। अगर आप लोग वर्दी उतार करके फिर बात करें तो आपको एक मानवता वाला सीन दिखाई देगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, या चोर कौन है, साहूकार कौन है, ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है, दागी कौन है, दोषी कौन है, ये आपको दिखाई देगा। और अपने कमाने के चक्कर में आप निश्चित रूप से गलत कर रहे हैं। कुछ पुलिस अफसर ऐसे हैं जो मैंने देखा है, तमाम जगह देखा है, जो भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं उनके सत्यापन के लिए जाते हैं और बेईमानदारी से एजेंट से सत्यापन करा करके अपनी रिपोर्ट लगा करके भेज देते हैं। ऐसे भी पुलिस अफसर पड़े हुए हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं और ऐसे ईमानदार अफसरों को मैं सम्मान के साथ उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन जो लोग गद्दारी का काम करते हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ बगावत होगी और बगावत के साथ साथ हमारा संगठन भुगतान कराने के लिए इतने बड़े बड़े संघर्ष कर रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, इस कानून में केवल भुगतान ही नहीं है। जो चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पुलिस प्रशासन हो, कोई भी अगर गलत करेगा तो उसको भी दंडित करने का प्राविधान ये कानून रखता है, जिसको अनियमित बर्ड्स एक्ट 2019 कहते हैं। इसी एक्ट में व्यवस्था है, कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस ऑफिसर वो अपने मोबाइल में सर्च करके पूरा कानून पढ़ ले। ऑनलाइन है, हिंदी में भी आएगा, अंग्रेजी में भी आएगा, जिसमें आपको सुविधा हो पढ़ लीजिए। और पढ़ करके जो आपको लगता हो कि नहीं वास्तव में ये उचित है, उसके बाद ही आप लोग आगे की कार्यवाही करें। थोड़ी सी मानवता की भी मिसाल पेश किया करें। मैंने कई जगह देखा है, फ़ोन भी किया हूँ, ऐसा पेश आते हैं एजेंट से, ऐसा पेश आते हैं, ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कतली है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ी सी इस प्रक्रिया को बदलते हुए आपको जहाँ विवाद होता हो वहाँ पर आपको बचाना है। आपके ही भरोसे जनता है, आपके ही भरोसे लोग रात भर नींद में सोते हैं। अगर आप लोग ही गलत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर जो विश्वास है जनता का वो उठ जाएगा, फिर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे आज निवेदन करता हूँ कि इस रवैया को बदलते हुए जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर आप अमल करें और जनता की सेवा में आप तत्पर रहें। हम आप सबको सैल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं। और मैं अपने समस्त कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों की ढिलाई की वजह से, आप लोगों की अनभिज्ञता की वजह से, आप लोगों के एकजुट न होने की वजह से इस तमाम तरह की प्रताड़ना एक एक करके कार्यकर्ता सहता जा रहा है और एक एक करके इसी तरह प्रताड़ित होते रहेंगे। नहीं तो हमारे संगठन के माध्यम से सदस्यता लेकर के एक जनमत तैयार करिए और जनमत तैयार करके जो हमारा 30 जनवरी 2024 को कार्यक्रम दिल्ली में लगा हुआ है, उसमें पूरे देश के करोड़ों साथी पहुँचें और उसी दिन आप
सभी लोग मिलकर के भुगतान सुनिश्चित करा लें। इस कानून के अलावा, इस संगठन के अलावा आपकी देश में कोई भी सुनने वाला नहीं है और आप पर कोई रहम करने वाला नहीं है। आपको पता होगा, जिस पैर में चोट होती है बार बार उसी में ठोकर लगती है, और ये आप बचा ले गए ठोकर, तो निश्चित रूप से आपका जो पुराना घाव है, पुराना दर्द है, पुराना मर्ज है, ये सब ठीक हो जाएगा। इसलिए आपसे भी निवेदन करता हूँ, जितने भी कार्यकर्ता साथी हों, किसी भी कंपनी के हों, किसी भी कंपनी के निवेशक साथी हों, मैं निवेशक साथियों से भी अनुरोध करूँगा कि आप सबका भुगतान जो सरकार से बनाया हुआ कानून है उसके तहत होना है। आपको भी हमारा सहयोग करना है। आप लोग जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, निश्चित रूप से भारत सरकार को आपका भुगतान एक एक पाई से करना पड़ेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। जय हिंद, जय भारत।